नमस्ते, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यूएई के दौरे के ऊपर। 2 दिन का ये दौरा है जिसमें वहाँ पे उनको बहुत से एग्रीमेंट भी उन्हीं ने साइन किए हैं और उसके अलावा ये भी है कि वो उन्हीं ने वहाँ पे एक मंदिर का जो नया मंदिर बना है उसका भी इनॉग्रेशन आज कर रहे हैं वहाँ पे। विजिट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस सेरेमनी जो थी वो बहुत ही शानदार तरीके से मनाई गई, जिसमें हजारों लोग, 50,000 से भी ज्यादा लोग थे। स्टेडियम में जाके उन्हीं ने भाषण किया और जनता से भी मिले, जैसा कि वो दूसरे देशों में भी जब जाते हैं तो मिलते हैं। यूएई में बहुत बड़ी संख्या में भारत के मूल के लोग रहते हैं, लगभग 35 लाख के करीब होंगे वहाँ के ऊपर। और वहाँ से काफी हमारा जो ऑयल, गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और दूसरे प्रोडक्ट भी आते हैं। हमारा ट्रेड भी उनके साथ अच्छा खासे बड़ा ट्रेड है भारत का, लगभग $80 बिलियन का है। और ये भी नहीं बल्कि इस तरह देखा जाए तो एक बहुत इम्पोर्टेंट देश बन जाता है। बहुत से इन्वेस्टमेंट भी हमारा आता है। इस साल भी 3.5 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट भी आए। तो इस तरह से यूएई काफी भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय मूल के लोग जो वहाँ रहते हैं, वहाँ वो उनके डेवलपमेंट में काफी उनका योगदान है। अब ये भी है कि रुपी ट्रेड भी हमारा उनके साथ शुरू हो गया। और फिर उसके अलावा ये भी है कि हम लोग वहाँ पे आसानी से वीजा भी मिल जाता है, जाने में भी परेशानी नहीं होती। पर्यटन भी बड़ी मात्रा में भारत से वहाँ हर साल जाते हैं। मंदिर का बनना इस बात को दर्शाता है कि एक बहुत मेजर चेंज इन सभी देशों की पॉलिटिक, जो वहाँ की सियासत है या राजनीति है, उसमें आता हुआ नजर आता है। और हमने ये भी देखा है कि जब जब कोई काम सऊदी अरेबिया करना होता है तो उससे पहले यूएई करती है, फिर उसके बाद बहरीन, या बहरीन पहले, फिर सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, उसके बाद सऊदी अरेबिया। डिमांड वहाँ भी है। वहाँ पे भी भारतीय मूल के बहुत बड़े संख्या में लोग रहते हैं, उनकी भी डिमांड है मंदिर की। तो उम्मीद है कि वहाँ भी शायद मंदिर का निर्माण हो। मंदिर बहुत भव्य है। मंदिर की जो जमीन है वहाँ पे लगभग 30-35 एकड़ की वो सरकार ने उनको दी थी। वहाँ के जो अमीर हैं या शेख हैं, उनने ये जमीन दी थी। मोदी जी का उनके साथ बड़ा पर्सनल संबंध भी है। गौरतलब बात यह है कि इन देशों में पर्सनल संबंध अगर आपके बादशाह से हैं या शेख से हैं तो बहुत काम आसान हो जाते हैं। डेमोक्रेसी नहीं है उनका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, कुछ ट्राइबल, कुछ मॉडर्न मिक्स होता है, इस्लामिक। तो इस वजह से जो चीजें होती हैं वो वही डिसाइड करता है, और उसके अलावा उसके परिवार और फिर एक काउंसिल होती है जो यूजुअली इन चीजों पे ध्यान देती है, बातचीत करते हैं। इस तरीके से प्रोसेस होता है उनका। तो अब ये है कि एक माहौल जो है बहुत टॉलरेंस का है। उसका कारण ये है कि ये सभी देश, सऊदी अरेबिया और दूसरे खाड़ी के जो देश हैं, इनका मानना ये है कि अब तेल हमेशा ला नहीं रहेगा। तो इससे बेहतर इस खत्म होने से पहले ही अगर वो लोग कोई ऐसे स्टेप ले लें जिससे जो आमदनी है यानी रेवेन्यूज दूसरे सोर्सेज से भी बढ़ जाए और तेल की इनकम जो है वो रिजर्व हो जाएगी। तेल की सप्लाई जारी रहेगी, लेकिन डाइवर्सिफाई करना इकोनॉमी को, ये मेन पर्पज है। डाइवर्सिफाई करने के लिए जरूरी ये है कि लिबरल टूरिस्ट आएगा तो उसके लिए जो जरूरी चीजें वो, बिकॉज बड़ा संख्या में जो टूरिस्ट आते हैं वो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, तो उनको हर चीज चाहिए होती है, उसको मुहैया करना, अलाउ करना। फिर उसके अलावा ये भी है कि ये भी है कि अब मंदिर की डिमांड थी तो मंदिर का निर्माण भी वहाँ उन्हीं ने किया। चर्च और गुरुद्वारा, ये भी इस तरह के भी जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं उनको भी इस तरह का रिलैक्सेशन मिलने की संभावना है। वहाँ पे चर्च भी है, एक लोगों ने बताया, मैंने नहीं देखा, हालांकि मैं जब भी गया। अब ये देखना है
कि किस तरीके से आगे बढ़ता है। कई चीजें हैं, देखिए भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, 4 ट्रिलियन के करीब हो रही है, जो बढ़ के 6 और फिर 8 इस तरीके से प्रोजेक्शन जो है वर्ल्ड बैंक का, वो इस तरह से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहलाती है, बड़ी है। और ये भी हालांकि रिच एंड पुअर का गैप काफी नजर आता है, अभी भी उस क्षेत्र में काफी काम चल रहा है और होना बाकी है। फिर ये भी है कि भारत से भी की जो कंपनीज हैं वो भी वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत के मूल के लोग हैं जो वहां पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वहीं पे रहते हैं, उनकी बिजनेसेस हैं, खासतौर से केरल, तमिलनाडु और साउथ के आंध्र प्रदेश के लोग हैं, वहां पे ये होते हैं। अब ये देखना है कि किस ये जो रिलेशनशिप है वो इंटरडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ रही है। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही जो है एक फायदा है रिलेशनशिप को लेके। अब ये देखना है कि किस तरीके से वहां पे वो हालात को संभलते हैं। देखिए एक लॉबी है जो हमेशा से बड़ी कट्टरपंथी है वहां पे, इन देशों में है, उसका हमेशा से अपोजिशन भी रहा है, किसी तरह की रिलीजियस मामले में वो छूट नहीं देती। वो लॉबी अभी भी मौजूद है, उसके संबंध भी पाकिस्तान और इन तरह के लोगों से है वहां के। लेकिन ये है कि जो कंट्रोल है पूरा वो बादशाह के पास है, और जो वहां के रूलर हैं वो काफी समझदार हैं, और वो उन्होंने जब स्टेप लिया होगा तो बाकी ट्राइब्स और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके ली गई होगी। अब ये देखना है कि लोकल जो वहां के जो ही जो है वो एक और वजह से बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूएई ने अब एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एज ए डायलॉग पार्टनर भी ज्वाइन कर लिया है। और फिर उसके अलावा ये भी है कि यूएई ब्रिक्स का भी मेंबर बन रहा है और भारत भी उसका मेंबर है। तो भारत, यूएई एंड जो है और सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन करने वाला है, जैसा कि उन्होंने कहा है, हालांकि कुछ थोड़ा डिले हो गया है। तो ये 3 एक पावर ब्लॉक बन जाएंगे ब्रिक्स के अंदर भी, और वैसे इन ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी बनते हुए नजर आते हैं। और भारत एक बड़ा देश है, भारत के जुड़ जाने से इन देशों के साथ फायदा ये हो जाता है कि भारत की बहुत अच्छी छवि जो है ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज जो है उनके साथ बहुत अच्छी है, खासतौर से अफ्रीका के या एशिया के अंदर। ऐसी भारत हमेशा उनके जो कॉज होते हैं उनको अंतरराष्ट्रीय पटल यानी यूनाइटेड नेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या यूएन एजेंसीज में उनके का जो भी कॉज होता है, जो भी उनके हित में बात करता है और उनके जो इश्यूज होते हैं उनको रेस भी करता है। तो इस तरह से भारत की एक बड़ी छवि है जो इन देशों के साथ जुड़ के बहुत वो भी हो जाती है। और दूसरी तरफ ये भी है कि ब्रिक्स में चाइना, पाकिस्तान और दूसरे देश भी जुड़ने की, चाइना खींचने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसको अभी सफलता नहीं मिली। रशिया के भारत के साथ संबंध अच्छे हैं, और सऊदी बाकी जो देश हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका हुआ या इजिप्ट हुआ, उससे भी हमारे अच्छे संबंध बनते हुए नजर आते हैं। अगर सऊदी अरेबिया से अच्छे संबंध हैं, यूएई से, तो इजिप्ट भी हमारे साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। तो ये जो इमर्जिंग ग्रुप है उसमें भी भारत की से काफी रहेगी, ये नहीं कि सिर्फ चाइना ही की वहां पे चले। अब ये देखना है कि वहां के ऊपर भारत का योगदान और भी बहुत से फील्ड में है। एक तरफ तो ये लेबर्स हैं जो कि बहुत सस्ता है, हिंदुस्तान का लेबर होता है कंपेयर टू अमेरिका एंड यूरोप के, और उतना ही अच्छा वो कंप्यूटर चलाना भी जानता है, फिर उसके बाद उसको अंग्रेजी बोलनी भी आती है, फिर उसके अलावा वो जो है बहुत ही टेक्निकल होता है, जल्दी चीजों को भी सोच लेता है, टेक्निकल। तो इस तरीके से उनको बहुत अच्छा ये संबंध एक बनता चला आ रहा है, और आज का नहीं, बहुत पुराना है। हमारे संबंध तो इस क्षेत्र से हजारों साल पुराने हैं। अब ये है कि 7 बार प्रधानमंत्री की मुलाकात हो वहां जा चुके हैं पिछले, उस जब से प्रधानमंत्री बने हैं 5 बार वो यहाँ पे आए, वहां के रूलर। और फिर उसके अलावा ये भी है कि ये इस बात को दर्शाता है कि कितने भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जब G20 की मीटिंग हुई तो उसमें यूएई को खासतौर से बुलाया गया था। उसके बुलाने से
यूएई भी काफ़ी वहाँ के जो रूलर थे वो लोग बहुत खुश हुए थे, वो हमारी खुशी की बात समझी गई थी। इसमें सभी यूरोप और अमेरिका के बड़े देश मौजूद थे उनके साथ। हालाँकि यूएई का स्वयं बहुत घनिष्ठ संबंध पश्चिमी देशों के साथ है और हमेशा से पहले से भी रहा है यूएई के साथ। तो ये जो है एक सेक्टर और में भारतीय मूल के लोग वहाँ बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, वो है वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में। नए स्कूल्स खुल रहे हैं, कॉलेज यहाँ पे जो है पुराने, वो भी अपनी ब्रांचेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वहाँ पे खोल रही हैं। एजुकेशन, भारत की जो एजुकेशन है इसको बहुत अच्छा समझा जाता है, सराहा जा रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ के से जो पढ़ के लोग गए थे वो आज बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में, अमेरिका में, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बनते हुए नज़र आते हैं। ये एक बैंकिंग सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर भारत का बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप किसी भी मुल्क में चले जाइए, यूरोप के या एशिया के भी बहुत से देशों में, तो आपको टाटा जो है कंसल्टेंसी के ऑफिसेस मिलेंगे और लार्ज बहुत, और इसके अलावा दूसरे भी हैं जो सर्विसेज वहाँ पे दे रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग इन सभी देशों में काम करते हुए मिलेंगे। यूरोप, अमेरिका में H1B वीजा में सबसे ज्यादा साझेदारी भारतीय मूल के लोगों की होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत की एक अच्छी छवि है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और उम्मीद ये भी है कि आने वाले समय में ये रिश्ते और दृढ़ होंगे और स्ट्रांग होंगे दोनों देशों के बीच में। न केवल एजुकेशन, कल्चर का भी बातचीत हमेशा चलती रहती है। खासतौर से कल जो समारोह हुआ था उसमें भारत की जो झलक दिखाई गई थी, उससे मैं समझता हूँ कि यूएई के भी पर्यटन भारत काफी बड़ी संख्या में आए। धन्यवाद, आपने समय निकाल के इसको देखा, हम आपके आभारी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और आगे भी बढ़ाइए। थैंक यू।